नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फाइटर फेयरी। आज मैं अपनी इस वीडियो में कुछ आपको सिखाने जा रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, खांसी जुकाम बुखार से कैसे बचें, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उससे कैसे छुटकारा पाएँ। बहुत जैसे कि आप सभी जानते हैं कोरोना चल रहा है और वेदर भी चेंज हो रहा है जिसके कारण खांसी जुकाम बुखार अक्सर लोगों को हो जाया करता है। तो हम उससे कैसे बचें, अपने आप को कैसे क्योर करें, अपनी फैमिली को कैसे कैसे बचाएं सबको। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसन बताने जा रही हूँ जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें रिस्क ना लेते हुए हम कुछ ऐसे आसन कर सकते हैं घर पे बैठे जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए। पहला आसन है हमारा ओम उच्चारण। इसे करने से स्ट्रेस और घबराहट जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, मेंटल पीस मिलता है और जिसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ये सब योगा अच्छे से करते हैं या कर रहे हैं तो आपको कभी भी खांसी जुकाम बुखार नहीं होगा। हाँ, सीज़न में भी नहीं होगा, जो वेदर चेंज होता है उस टाइम पर भी नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड अब हमेशा के लिए ही है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रखनी पड़ेगी। सेकंड आसन है भ्रामरी। ये तनाव दूर करने में और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये ओम का उच्चारण जो कि मुंह के अंदर ही होता है, जिससे कि आपके जहाँ जो भी कान नाक बंद है वो खुल जाते हैं। अगला आसन है उज्जाई। ऐसे पेट से सांस गले तक खींचनी है और रोकनी है, फिर एक नाक दबाकर दूसरी नाक से जोर से छोड़ना है। आप इसे जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। इससे साइनस की प्रॉब्लम नहीं होती है। थायराइड जिसे नहीं है उसे कभी नहीं होगा। हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है। खांसी जुकाम बुखार लीवर अपच पेचिस जैसी बीमारियों में भी बहुत लाभकारी है। हाँ, टॉन्सिल्स के लिए तो बहुत ही बेस्ट है जिसको टॉन्सिल्स होते हैं। अगला आसन है कपालभाति। ये कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी है। कब्ज ठीक करता है, फेफड़ों की समस्या ठीक करता है, पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं होने देता। इसकी पीरियड्स
इम्बैलेंस हो चुके हैं वो ठीक होते हैं। अगला आसन है भस्त्रिका। ये फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है वो कम कर देता है और अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, पर जिसको हाइपरटेंशन एंड एंग्जाइटी हार्निया है वो ना करें। अगला आसन है हमारा अनुलोम विलोम। इससे डायबिटीज़ नहीं होने देता और जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो नहीं होने देता, उसको रोकता है। और माइग्रेन की आजकल सभी का दिक्कत ज़्यादातर है ही, उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बीपी कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन लेवल पूरी बॉडी में अच्छे से करवाता है और जिसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार है। फेस पे ग्लो लाता है। अब अगला आसन है हमारा मत्स्य आसन। इसमें सीधा लंबा लेट करके सांस भर करके ऐसे सर को नीचे ज़मीन पर टिकाना है, छाती ऊपर रहेगी, ऐसे होल्ड पे रहना है थोड़ी देर। उसके बाद जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो उतना अच्छा है। फिर जब आप नीचे जाएं तो सांस छोड़ देना। ये आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, दमा नहीं होने देता, फेफड़ों के रोग को रोकने में बहुत ही लाभकारी है और रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। और जिसको भी कफ की प्रॉब्लम रहती है छाती में, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है।